नमस्कार, मैं हूं विकास और सेलेब्सी मीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में ज्यादा मैं कहूंगा उतना ही कम होगा। लेकिन कुछ अगर पंक्तियों में कहूं तो ये कहूंगा कि अपने दमदार अभिनय से किसी भी रोते हुए या फिर उदास इंसान को जो है बड़ी आसानी से उनके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। ये कोई और नहीं है बल्कि हैं हम सबके प्यारे कीकू शारदा। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सेल्फी मीडिया पर आपका, कीकू जी। थैंक यू वेरी मच विकास। और हाय एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके लिए इनवाइट किया। और या नाइस सीइंग यू अगेन विकास। जी, तो चेहरे पर वो मुस्कान तो हमेशा पूरे इंटरव्यू में बनी रहेगी कीकू जी। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुबारकबाद इस चीज की, 12 साल की उम्र में जहां हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हम लोग कुछ कर पाएंगे, वहां 12 साल की उम्र में शौर्य जो है आपके बेटे, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा रैप जो है रैप सॉन्ग डाला हुआ है ट्विटर पर, और उसको बहुत लोगों ने लाइक किया है। खास तौर पर मनोज वाजपेयी और कपिल शर्मा जो हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो ये 12 साल में इतना जबरदस्त टैलेंट जो है वो छुपाए नहीं छुपता है, कह सकते हैं। कीकू जी, कितनी खुशी आपको हुई? नहीं भाई, अब बेटा है मेरा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा कि इतनी एक्सेप्टेबिलिटी और इतना रिस्पांस मिला उसे। तो ये एक गाना है जो उसने, इंग्लिश गाना है जो उसने खुद लिखा है, और वो इसे प्रेजेंट करना चाह रहा था और फाइनली सबके सामने लाना चाह रहा था, तो ये लेकर आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। सभी लोगों ने देखा और उसका फिर वो यूट्यूब पर जहां पर उसने गाना डाल रखा है तो उसके जो व्यूज बड़े हैं और ये वो, तो मतलब उसके लिए भी बड़ी चीज है और वो काफी खुश है इस चीज से। काफी आर्टिस्टिक लड़का है। मुझे तो मतलब इसी फील्ड में, अब वो खुद अपने मुंह से कहता है कि बस वो इसी फील्ड में कुछ करना चाहता है। मैंने एक्टिंग हो या म्यूजिक हो या समथिंग टू डू विथ द क्रिएटिव लाइन। सो आई एम श्योर विल बी अ पार्ट ऑफ अपना इंडस्ट्री। जी, जब जब आपसे मुझे मतलब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर आप बता पाए कीकू जी, कि जब आपसे डिस्कशन हो रही थी कि इस तरीके का सॉन्ग रैप सॉन्ग बनाया जा रहा है, क्योंकि आप घर में हमेशा रहे, अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो घर में आपकी मौजूदगी रहती ही है, तो आप कभी कभी जब सुनते थे तो क्या रिएक्शंस आते थे, खास तौर पर आपके? और मैं बात करूं कि आपके बड़े बेटे हैं, उनका भी क्या रिएक्शन आता था? नहीं नहीं, हम सब तो एक्साइटेड हैं कि चलो वो कुछ कर रहा है। बाकी हंसी मजाक में तो काफी उसकी लेग पुलिंग भी करते थे कि ये क्या बना रहा है और क्या कर रहा है और ये वो। तो बड़ा भाई, जैसे दो भाइयों में होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को चिढ़ा रहा है कि ये मतलब ये क्या लिखे जा रहा है तू। तो उसका गाना अगर आप सुने और उसके अगर लिरिक्स आप देखें तो थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो उससे मुझे एक बार को थोड़ा सा ये लगा था कि भाई इतना मतलब क्रोध क्यों है गाने में, किसी चीज को लेकर या किसी बात को लेकर तो थोड़ा अग्रेशन है। तो वो देख के पर मेरे ख्याल से ये अपनी बात बोलना जानते हैं। आई लाइक दिस अबाउट द जनरेशन जनरली ऑल्सो के मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका बहुत क्लियर है। मतलब किसी चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं है, जो कहना है वो कहना है और जो बात है वो बोलनी है। तो एट द एंड ऑफ इट ऑल बड़ा मुझे तो अच्छा लगा। पहली बार जब मैंने उसका गाना सुना भी, फिर वो चाहता था कि इसे जरा ठीक से रिकॉर्ड करें और ये वो। तो हमारे एक दोस्त हैं शुभम, उनकी हेल्प लेकर हमने गाना रिकॉर्ड किया और वो मतलब लगा हुआ था कि मुझे जितनी बार वापस करवाएंगे मैं करूंगा और मुझे ठीक से करना है। तो एक्साइटिंग है और मतलब ये शुरुआती प्रोसेस देख के बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप भी बचपन में इसी तरीके का टैलेंट था आपके अंदर? 12 साल में अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो 12 साल में क्या करते थे आप कीकू जी, 12 साल की उम्र में? मैं ज्यादातर तो खाता था और नहीं तो मतलब नहीं फिर भी 12 साल की उम्र में उतना तो है कि मैं भी अपने स्कूल कॉलेज के लेवल पे ना, मतलब ऑब्वियसली मेरा सिंगिंग या म्यूजिक से कोई खास जुड़ाव नहीं था, लेकिन मैं एक्टिंग करता था। मैं उस समय जो जॉनी लीवर सर की ना ऑडियो टेप्स आती थी जो आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, तो ऑडियो कैसेट आती थी, तो वो मेरे पास थी ऑडियो कैसेट्स। वो सुनकर मैं उनके जो आइटम्स थे अपने स्कूल में दिखाता था, करता था। स्कूल में मतलब लिटरली मेरे को जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल से
यही कोई 12 साल की उम्र से लेके जब तक स्कूल खत्म हुआ, तो वो 2-3 साल में स्कूल में हर हर स्कूल के फंक्शन में मैं स्टेज पे रहा हूँ। मतलब कोई भी फंक्शन हो तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे स्कूल में होते हैं, जैसे एनुअल डे हुआ या इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का भी कोई फंक्शन है, कुछ हो रहा है, गैदरिंग है, तो गैदरिंग में मैं परफॉर्म कर ही रहा हूँ। तो ये मैं बहुत एक्टिव था। सो मेरे ख्याल से ये एक्टिंग की जो शुरुआत थी, ये कह सकते हैं कि मेरी भी 12 साल की उम्र से मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स परफॉर्मिंग बहुत था उस समय भी। जी। बिल्कुल कीकू जी, अगर आज की बात हम लोग करें, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं जब इंटरव्यू लेता हूं, और आम लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, तो उन लोगों का, सबका, ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि क्योंकि न्यूज देखते देखते हर कोई जो है वो डर रहा है, सहम सहम रहा है, और सोचने पर मजबूर हो जा रहा है आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन उस बीच जब सोशल मीडिया पर आप लोगों के, खास तौर पर आपके, जब वो छोटे छोटे जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वो जब होते हैं, तो लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर आ जाती है। इस बीच, कोविड के बीच, इस तरीके की मुस्कान लाना, लोगों को थोड़ा सा एक ठहराव, लोगों के दिल, लोगों के जहन में आना, ये वाकई बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं अप्रोच है। आपको किस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति इस वक्त जो हो चुकी है, और है भी अभी कह सकते हैं, कैसे अपना समय आप की कुछ बिता रहे हैं, और जब लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो क्या चेहरों पर मुस्कान होती है लोगों के अभी आपके जरिए? देखिए, अब तो खैर मुलाकात ही काफी कम होती है लोगों से, या इंटरेक्शन काफी कम होता है, लेकिन अपना वक्त तो मैं ज्यादातर घर पे बिता रहा हूँ, ज्यादातर क्या, पूरा ही घर पे बिता रहा हूँ। लेकिन अपने बच्चों के साथ हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं या कुछ ना कुछ अपना टाइम पास करते हैं, या थोड़ा बहुत बिल्डिंग के अंदर ही जितना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी बहुत क्लियर है कि इस समय जो देखने को मिलता है, जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग हेल्प कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो देख के बहुत खुशी होती है। मैं अपने लेवल पे जितना कर पाता हूँ जरूर करता हूँ, लेकिन आई थिंक पीपल आर गोइंग ऑल आउट, एंड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प अगर आप एक दूसरे को दे पाए, वो देखकर भी जरा दुख होता है, जहां पर न्यूज में और सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग इन्हीं चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। तो वो देख के खराब लगता है। जबकि मुझे कोई वो नहीं है, मैं तो वो भी कहता हूँ कि आई मीन आई विश हमारा शो इस समय ऑन होता, जो अभी ऑन नहीं है, कपिल शर्मा शो जी। चालू नहीं है। लेकिन अगर होता तो खुशी होती कि हम जितना मतलब लाफ्टर दे सकते हैं लोगों को, लोग जितना ऐसे टाइम पे भी अपना एंटरटेनमेंट को बरकरार हम रख पाते। लेकिन खैर मतलब, बट इट ऑब्वियसली गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय टू सी कि कैसे लोग सामने आके मदद कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और फिर एक दूसरे को देखकर और फिर ये भी मदद करना शुरू करता है, फिर उसे देखकर एक और। तो बस मतलब खाली इन चीजों के बीच में जो गलत कर रहे हैं वो ना करें, बाकी तो आई थिंक एवरीवन इज आउट देयर टू हेल्प, एंड द स्टेटस इज नॉट वेरी गुड। आई मीन आई होप इट इम्प्रूव्स सून। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी वक्त है जो कट जाएगा जरूर। और कीकू जी, लेकिन ऑन लाइटर नोट, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप खाने के शौकीन हैं, तो क्या घर वालों को जो है, कभी आपने कुछ बनाकर अपने हाथों से खिलाया है अभी इस बीच? कोई ऐसी रेसिपी, कोई कोई एक नई चीज? मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया है, उसके अलावा मैं कुछ बना नहीं सकता। नहीं, मैं खाना बनाने में बहुत मतलब बहुत पीछे हूँ भाई। मैं मतलब अगर मैं पापड़ भी सेक लूं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है वो मेरे लिए, और ऐसा ऐसा गलती क्यों से लेकिन कभी कीकू जी? कभार पता नहीं, मतलब कभी हुआ ही नहीं। मुझे खाने का ही इतना शौक रहा, मुझे तो कभी कभार ना बनाने वाले के लिए बुरा भी लगता है कि कोई मेहनत कर रहा है और वो दिखाते हैं शेफ बना रहा है, और वो टीवी पे भी देखता हूँ मैं, शेफ बना रहा है और बन रहा है खाना, और 1 घंटे में आपका 1.5 घंटे में एक आइटम तैयार हुआ है, जो मैं अगर बैठा हूं तो मैं 10 मिनट में उसे खा लूंगा। तो आपका सारी मेहनत जो आपने इतनी लंबी चौड़ी की, मैंने खत्म कर दी इतनी जल्दी। बट दैट्स व्हाई आई मीन आई अप्रिशिएट फूड, आई लव फूड। तो मैं तारीफ जरूर करूंगा कि सामने वाले की कि भाई आपने कैसे बनाया और बहुत ये वो, लेकिन बनाना दूर दूर तक, बनाना मतलब समहाउ मेरे बस की बात है ही नहीं। और मैं किचन में गया हूँ, 2-3 अटेम्प्ट मैंने किए हैं, जिसके अंदर मेरी वाइफ भी काफी दुखी हुई मुझे देखकर के, मतलब अगर ऐसे ही वक्त बर्बाद करना है तो बेहतर है कि आप वक्त बर्बाद ना करें।
उससे क्या किचन फैलता भी है, फालतू की चीजें इधर उधर फैलती हैं और कुछ होता भी नहीं है। तो मतलब कम से कम मुझे किचन से बाहर ही रखा जाता है। लेकिन हाँ, मतलब खाने पीने में फिर भी शौक जरूर रखता हूँ, घर का भी और बाहर का भी। आई मीन आफ्टर ऑल दिस, थोड़ा सा बोरिंग साउंड करेगा लोगों को जानकर भी, और जानते भी होंगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ। सबको लगता है अरे फिर वेजिटेरियन में तो क्या खाते होगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, वेजिटेरियन में भी बहुत कुछ है खाने के लिए। तो मैं अपना खाना जरूर पूरा एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल। खाना तो आप एंजॉय करते हैं क्योंकि जी हम लोग कई बार आपसे मुखातिब हुए हैं। मैं घर पर भी आकर अब मैंने आपका इंटरव्यू किया है। जी जी। आ, वो सारी बातें जो हैं वो आपके शूट तक ही सीमित हो जाती हैं। आपकी लाइफ को अगर हम लोग टटोलते हैं तो कपिल शर्मा ने एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा ट्वीट जब किया था शौर्य शौर्य के उस रैप सॉन्ग के ऊपर, तो उसमें लिखा था, इश्क, मुश्क और टैलेंट कभी छुपाए नहीं छुपते। तो टैलेंट तो उनका कभी छुपाए छुपेगा नहीं, वो तो उभरने वाला है। लेकिन जो इश्क की बात होती है, ये मैं प्रियंका जी से जो है, कीकू जी, पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी, और ये प्यार का इजहार कब हुआ था, ये लोगों को पता नहीं है अभी तक। जो आपके क्लोज है उनको पता होगा, लेकिन लोगों को नहीं पता। ये अगर थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें तो। भाई रोशनी तो मैं डाल दूं कि मुलाकात सबसे पहली पहली बात ये भी तरह सा बोरिंग ही साउंड करता है कि मैं एक्चुअली, ये एक अरेंज्ड मैरिज है, और मैं मारवाड़ी हूँ, और मारवाड़ियों में क्या बायोडेटा बड़ा सर्कुलेट होता है, जो कि क्या क्या है और हैबिट्स और ये वो, और तो वही मतलब एक बायोडेटा टाइप की चीज सर्कुलेट हुई। ऑल्दो मैं, मेरे ख्याल से हाँ, मैंने अपना पहला टीवी शो भी ना शादी के बाद किया था। तो इतना ऐसे मैं एक्टर हूँ ये इतना मेरे शादी तक तो पता ही नहीं था किसी को, या मतलब मैं एक्टिंग करता था, मैं प्रोफेशनली थिएटर कर रहा था, प्ले करता था एक ऑल द बेस्ट नाम का, लेकिन मतलब इतना कोई बड़ा टेलीविजन पे ऐसा कुछ काम किया नहीं था मैंने। और प्लस में कुछ मैं आई यूज्ड टू वर्क विद माय फादर आल्सो, वो एक बिजनेसमैन है, तो उनके साथ जरा काम करता था, तो ऐसा कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं था। तो ये बायोडेटा जो है वो सर्कुलेट होते हैं, और ये मेरी वाइफ मलेशिया से हैं, कोलालमपुर में इनके पेरेंट्स अभी भी रहते हैं, और मतलब और ये बायोडेटा ऐसे घूम फिर के पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके पास पहुंचा। सो दे आर आल्सो मारवाड़ीज ओनली बट लिविंग इन कोलालमपुर इन मलेशिया। तो वहां पे फिर एक हुआ कि दिस इज मैचिंग और वट एवर, ये वो, फिर वो गुन भी जो मैच होते हैं, पता नहीं है, वो तो याद भी नहीं कि वो मैच किए थे, पर आई गेस किए होंगे क्योंकि काफी अच्छा चल रहा है, तो मैच जी। तो हुए होंगे। तो फिर डिसाइड हुआ कि मिलते हैं, तो अब मिलने के लिए काफी दूर है हम, मतलब एक अलग अलग देशों में है। तो दे हैड कम डाउन, मतलब इनकी फैमिली आई थी, प्रियंका पेरेंट्स सब आए यहाँ पर, और हम एक जुहू में ही होटल में रेस्टोरेंट में बैठ के हमने मुलाकात हुई। सब बड़ी बड़ी टेबल, मतलब बहुत परिवार के लोग होते हैं, तो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई थी। और बड़ा अजीब होता है वो कि जब आप मतलब 20 लोगों के बीच में मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या बात भी कर लेंगे आप जब आप पहली बार मिल रहे हैं, 20 लोग जी। आसपास हैं जिसमें परिवार के सारे बड़े बैठे हैं। तो वो तो ऑलमोस्ट एक फॉर्मल डिस्कशन होता है जो परिवार ही करते हैं एक दूसरे से, आप तो क्या ही बात कर लोगे। हमारी बातें हुई, हम मतलब अलग से बैठ के हमने बातचीत की, पर हमारे काफी मतलब मैंने अपने सारे जो मैं मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है, और मैं फिल्म बहुत पैशनेटली देखता हूँ। मतलब मैं तो लिटरली, अब थिएटर्स बंद है, वरना मैं हफ्ते में एक बार तो थिएटर जाता ही हूँ फिल्म देखने, कोई भी मतलब जो भी फिल्म आई है। तो इतना मुझे फिल्में देखने का शौक था, और उस समय ये भी क्लियर नहीं था कि क्या एक्टिंग मेरा एकदम फुल टाइम करियर बनेगा या नहीं, वो भी नहीं पता था, क्योंकि तब तक तो शुरुआत भी नहीं हुई थी मेरे पहले शो की। लेकिन हाँ, मुझे एक्टिंग का शौक है, मैं करता रहता हूँ, और ये वो और तो बस अपने इंटरेस्ट के बारे में हम दोनों ने बात की। उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया, देन हाउ शी वांट्स टू लीड हर लाइफ, एंड हाउ शी सीज के मतलब उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, और मैंने अपने बारे में बताया कि भाई मेरा वो, तो पता नहीं मतलब दोनों की बातें एक दूसरे के साथ आई गेस मैच हो गई, और उनको भी उन चीजों में इंटरेस्ट था जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट था। उन्हें खाना बनाने का शौक था, मुझे खाने का शौक था, तो बस ऐसे चीजें। तो तो कह सकते हैं जी, कीकू जी, कह सकते हैं कि हीरे की जो परख है वो जोरी को पहले ही हो गई थी। मेरे ख्याल से वो एक वन इवनिंग में हमने शायद बैठ के 2 घंटे बातें की होगी, उसमें काफी जीवन की क्लैरिटी हो गई।
बिल्कुल। तो कीकू जी, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत सारी आपने हम लोगों से बातें की। मैं फटाफट आपके सबसे बड़े 3 फैन्स हैं, उनके सवाल बहुत संक्षिप्त में आपसे पूछूंगा। हेलो किकू सर, मेरा नाम आर्यन त्रिपाठी है, मैं अयोध्या में रहता हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन था, आपने अब तक जितने कैरेक्टर का रोल परफॉर्म किया है उसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा है? ये जरा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये मतलब ये वही वाली बात है कि आप एक पेरेंट से पूछें कि उनके कौन सा बच्चा ज्यादा पसंद है। कैरेक्टर सारे मैंने ही निभाए हैं, सारा सारा इंजॉय हर कैरेक्टर को मैंने किया है, तो एक को आइडेंटिफाई करना और वो करना। पर मैं फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि जब मैं बच्चा यादव नहीं किया करता था, मतलब शुरुआत मैंने पलक कैरेक्टर से की थी, और वो बड़ा मैंने एंजॉय किया उस समय। और मैंने लिटरली झलक दिखला जाए एक शो एज पलक, एज अ कंटेस्टेंट भी, मतलब एज अ कैरेक्टर मैंने पार्टिसिपेट किया एक रियलिटी शो में, जो कि मेरे ख्याल से इज रेयर। आई डोंट थिंक पहले कभी हुआ है या उसके बाद भी कभी हुआ कि नॉट एज माई सेल्फ बट एज अ कैरेक्टर। तो मैं पलक करना बड़ा इंजॉय करता था। अब वही है कि वक्त के साथ मैंने फिर वो कैरेक्टर छोड़ के फिर मैं बच्चा यादव इतना किया, उसके बाद तो अब एक अच्छा यादव जो फॉरेनर है, और एक और भी एक बूढ़ी औरत का भी कैरेक्टर करता था मैं, पंखुड़ी नाम का। फिर अब दो दो बच्चे बन के आते हैं, मैं और कृष्णा बच्चे, धनी राम और रामलाल। तो बहुत कैरेक्टर्स किए, बट अगर ऐसे मुझसे पूछा जाए तो ऑब्वियसली मैंने पलक करना और बच्चा यादव, ये दो मेरे लिए भी स्टैंड आउट करते हैं ये कैरेक्टर्स। हेलो कीकू जी, मेरा नाम परिपाठक है और मैं लुधियाना में रहती हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको खाने में खुद से क्या बनाना आता है और आपने लॉकडाउन में कुछ नया बनाने के लिए ट्राई किया है? थैंक यू। मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन खाने में किया है, बनाने में नहीं किया है। लेकिन भाई मैं पहले भी कह चुका जैसे कि बनाना मेरे बस की बात नहीं है, तो बना बिल्कुल नहीं पाया। सवाल है। हेलो कीकू सर, मेरा नाम प्रियांशी नित्यानंद तिवारी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। और मेरा सवाल आपसे है कि कपिल शर्मा शो के सेट में आपके सबसे अच्छे फ्रेंड कौन हैं और क्यों? हेलो प्रियांशी। और प्रियांशी, ये तो मतलब दोस्त होने बहुत जरूरी हैं। और यार सभी के साथ काम करने में तो बड़ा मजा आता है, मतलब एज एक्टर्स, इवन द राइटर्स, वो सारा जो गैंग है राइटर्स का, उनके साथ भी वक्त गुजारना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब इतने क्रिएटिव हैं और इतनी ऐसी फनी बातें करने के लिए इतनी अजीब अजीब बातें कहते हैं कि आप पूरा दिन अपना एंजॉय करो। बट ये भी कहूंगा कि यार सबसे कपिल शर्मा के साथ स्टेज पे काम करने में और वक्त गुजारने में मजा भी आता है, और बहुत इसलिए भी कहूंगा क्योंकि एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है मेरे लिए वो, क्योंकि कौन सी बात को कहां से कहां ले जाएंगे, किस बात से किस चीज को जोड़ देंगे। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है और स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे लगा कि यार ये जो बात है, ये जो लाइन लिखी है, ये ठीक है, इतनी फनी नहीं है, पर ये जब कपिल शर्मा के मुंह से बोली जाती है तब वो अलग ही हो जाती है, मतलब वो उसका फन लेवल अलग हो जाता है। तो ये एक बड़ा लर्निंग है, और मैं बड़ा एंजॉय किया हूँ अपने आप को। और मैं खुद हमेशा कहता भी हूँ कि मतलब व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम टुडे वर्किंग विथ हिम फॉर सो लॉन्ग, सो विच टाइम मैंने इतना सीखा है कि मुझे पता है कि यू नो हाउ आई हैव चेंज्ड एज एन एक्टर। तो या मतलब, लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मीन ये तो मैं बहुत इंजॉय करता ही हूँ, लेकिन I mean, from Krishna to Chandan, Shumona, Bharti, with Sunil Grover, with Ali Bhai, with the entire gang, and even like जो और एक्टर्स आते हैं कभी कभार कुछ एपिसोड करने के लिए, मतलब इट्स जस्ट अ फन टीम, बड़ा मजा आता है यार। मेरे ख्याल से वो स्टेज पे एक बार चढ़ जाओ ना, तो मजा ही मजा है, बस पार्टी है वो। बिल्कुल, मजा आप लोगों को भी है और जो सामने आप लोगों को देख रहा है उसको भी उतना ही मजा आता है। तो कीकू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी बातें बताई। और मैं सेल्फी मीडिया के दर्शक और सेल्फी ऐप के दर्शक इस वक्त जो देख रहे हैं, बस उनको एक छोटा सा हिंट जरूर देना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द जो है वो एक गुड न्यूज देने वाले हैं कीकू जी, बहुत जल्दी। और वो क्या गुड न्यूज होगी वो अभी नहीं बता पाएंगे, है ना कीकू जी? जी जी जी, थोड़े वक्त के बाद रिवील करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऑल द बेस्ट आपको। जिस तरीके से आपको अभी तक लोगों ने जितना प्यार दिया है पूरे दिल से कीकू जी, आगे भी देते रहें।
ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू विकास, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।